नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके, उनकी राय और आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। आपने एक कहावत सुनी होगी, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। और इससे ही मिलती जुलती एक दूसरी कहावत भी है, थोड़ा सा तीखा है, इसीलिए मैंने शुरुआत में थोड़ा मीठी वाली बात की तुलना से की है। चोर से कहो चोरी कर और सरकार यानी पुलिस से कहो कि जागो, चोरी होने वाली है। अमेरिका इसी तरह की भूमिका दुनिया में निभा रहा है। इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया ईरान पर और उसके सैन्य ठिकानों पर, खास करके और जहां परमाणु हथियार बनाने की तैयारियां हो रही हैं, उनके ऐसे सैनिक ठिकानों पर, हवाई ठिकानों पर हमला किया। कमांडर्स तीनों, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो एयर के हों, उन सबको भी मार दिया, उनके चीफ को, मतलब और वैज्ञानिकों को, खास करके परमाणु हथियार बनाने में, उस तैयार करने के लिए, परमाणु शक्ति बनाने के लिए उनको भी मार दिया। अब ये, जबकि ईरान तो ये कहता है कि भाई हम तो शांतिपूर्ण काम के लिए, परमाणु ऊर्जा के लिए बना रहे हैं, लेकिन इजराइल बराबर इसी बात को कहता रहा है कि यदि परमाणु हथियार बनाए तो हमारे अस्तित्व को खतरा होगा, ईरान से सबसे बड़ा हमारा खतरा है, इसलिए उसने कर दिया। और अमेरिका ने क्या कहा, हमें तो जानकारी भी नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कहना कितना हास्यास्पद बात है कि कहो, तुम इजराइल से कहा कि हाँ करो, उसकी पूरी तैयारी का उसको पूरी जानकारी रही होगी, लेकिन ऊपर से यही सार्वजनिक रूप से दुनिया में दिखाना है कि हमें नहीं करना है। वो अमेरिका की भूमिका, अमेरिका से मतलब भारत के अच्छे संबंध इसलिए है कि भारत ने वहां के इकोनॉमी के लिए, वहां के जीवन के लिए भी मदद किया है, और अमेरिका को हम लोकतांत्रिक देश के नाते मित्र तो मानते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि उसका एक दोहरा चरित्र है। वो जैसे ईरान के साथ, देखिए, परमाणु पर डील कर लो, इसका दबाव बनाता रहता है कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, मेरे से समझौता करो। वो इजराइल से भी कह सकता है ना कि आप समझौता कर लो। एक समय में इजराइल और ईरान के 79 से पहले ऐसे संबंध थे, दोनों मिलकर के लड़ते थे इराक से। ये लोग नहीं जानते, लोग समझते नहीं वो यहूदियों की लड़ाई है, ये मुस्लिम की लड़ाई है। नहीं, लड़ाई कराने वाले होना चाहिए। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में यूक्रेन को पूरा मदद करो, अमेरिका कहता नहीं, हम तो चाहते दोस्ती हो जाए, आपस के युद्ध विराम हो जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब इस तरह की तनाव आते हैं, सिंदूर ऑपरेशन होता है, तो कहता है हमने ही रुकवा दिया, नहीं तो वो पाकिस्तान को कहता रहे और हथियार चाहिए दे देते हैं, मदद चाहिए इतने डॉलर और अरब डॉलर दिला देते हैं। पीछे से वहां सहायता, उसके आर्मी के चीफ को निमंत्रण देंगे, हमारा अतिथि बनो, आप हमारे आर्मी में आओ। ये कैसा है? भारत के साथ हमारे बड़े संबंध आए, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं मोदी। हाँ, धंधा करना है इसलिए भारत के साथ मित्रता उसकी है, लेकिन आप तीनों क्षेत्रों में देखो, यूरोप को, शिया के बने इस क्षेत्र को आप रूस के हिसाब से भी आप देखें तो पूरा यूरोप को झोंका हुआ, बीच में कहते हैं हमने बहुत पैसा सहायता दे दी, अब यूरोप वाले तुम अपना निपटो। यूरोप को भी जाग में झोंकना चाहता है। अमेरिका ने सहायता दी, आज भी वो यूक्रेन को दे रहा है कि हमको इतना, तुम्हारे यहाँ जो बेस्ट मिनरल्स है वो हमें लेना है। पाकिस्तान से बलूचिस्तान का यूरेनियम, मैंने जो भी खनिज वहां पर है, यूरेनियम तो वहां नहीं है उतना, लेकिन हाँ, यदि उसको भारत से कहीं ऐसा कुछ संबंध हो तो यहाँ पर झारखंड में या आंध्रा में कहीं ऐसा यूरेनियम का भंडार हो तो उसमें लगता है कि हमारा कुछ मिल जाए, हमको वहां से मार ले, या जो खनिज मिले हमें मिल जाए। तो वो भारत को नहीं, ईरान से डील करके ईरान के साथ भी एक समय में अमेरिका, शाह तो अमेरिका के साथ ही अच्छे रिश्ते थे जब वहां पर सत्ता थी। तो वो अपना उपयोग करने के लिए यूक्रेन से उसका क्या लेना था? वो तो सोवियत संघ का हिस्सा था यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन लड़ता रहे, उसके लोग मरते रहे, बर्बाद हो जाए। ईरान के लोग लड़ते रहे, बर्बाद हो जाए। इजराइल के लोग लड़ते रहे, बर्बाद हो जाए। बर्बाद शब्द न भी कहे तो, लेकिन ये तो है कि इजराइल लड़ता रहे किसके ब्याह पर, और अमेरिका कहे मेरे को क्या नहीं, वो तो गाजा पे कर रहा है, वो ऐसा हो रहा है, हिजबुल्ला के लोग हैं, उनके लोग हैं। ये ठीक है कि ईरान में भी यदि ऐसे कट्टरपंथी सरकार न हो, इस्लाम के नाम पर सरकार न हो, जैसे पाकिस्तान में भी धर्म के नाम पर आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, ईरान के भी प्रॉक्सी इसी तरह के हिजबुल्ला और ऐसे कई तत्वों को उन्होंने इतना ज्यादा किया जिससे इजराइल को बहुत डैमेज कर चुके हैं। पिछले साल भी
ईरान माने उन लोगों ने के ही ईरान के ही जिसे कह सकते हैं कि इशारे पर, जैसे वहां पर आईएसआई और पाकिस्तान में सेना के इशारे पर आतंकवादी हमला करते हैं, उसी तरह से हिजबुल्लाह और उसी तरह से जो इजराइल पर किया गया था, तो उसी का जवाब जो जानते हैं कि ईरान ही करता है, इस तरह की हरकतें कराता रहता है। तो अमेरिका का ये जो रोल है, और हर चीज में, व्यापार में भी, ताजा मामला आप देखिए, बोइंग पर अमेरिका कहेगा लाइए हम जांच करने में आपका सहयोग देंगे। आप बोइंग खरीदिए, उसमें भी बहुत अरबों का डॉलर का डील होता है। बोइंग 87 लीजिए, हाँ यदि हम राफेल बना रहे हैं तो एक लॉबी काम करती है कि फ्रांस से न ले, एयरबस ना खरीदी जाए। मैं दोनों के किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दोनों बड़ी कंपनियां वही बनाती है विमान, तो क्यों कोई किसी से तो आप लेंगे ही, लेकिन जो बेस्ट होगा हम वह लेंगे ना। लेकिन अमेरिका दबाव डालता है ऐसे विमानों की खरीदी के लिए भी। आज भी भारत सरकार ने बाकायदा सबसे ज्यादा ये निर्देश दिया है कि सारे बोइंग विमानों की भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, वो कितने सुरक्षित हैं। अब कहने को वो डायरेक्टर जो सिविल एविएशन अथॉरिटीज हैं उसकी तरफ से आदेश होता है, लेकिन भारत सरकार का ही आदेश होता है, जो लगता है कि भाई बोइंग हमारे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी हृदय विदारक और सबसे बड़ी एक तरह से हाल के वर्षों की विमान दुर्घटना है जो भारत में हुई। वो बोइंग की कई शिकायतें की आ चुकी है इस तरह के विमानों की, वहीं की अमेरिका के ही लोगों ने विसल ब्लोअर में। और आश्चर्य की बात यह है कि जिन्होंने इसकी आवाज उठाई कि इसमें कुछ कमियां हैं, जो वहां बोइंग में काम करते थे, ऐसे कर्मचारी, आवाज उठाने के कुछ समय बाद वो मृत्यु उनकी हो गई, संदिग्ध अवस्था मृत्यु, या मार दिए गए, क्या हुआ अमेरिका के कई ऑपरेशन में पता ही चलता है। तो अपना धंधा उनका चलता रहे, वो उसके लिए अब भाई हमारे विमान में कोई खराबी नहीं थी, उसको सुनिश्चित करने के लिए वो पूरा सहयोग करेंगे। वो ये सहयोग नहीं करेंगे कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो इसको विड्रॉ किया जाए। हम बोइंग पर अब लगाया जाए कि यदि प्लेन में कोई गड़बड़ थी, या प्लेन में गड़बड़ नहीं थी, और यदि कोई ऐसा, जैसा आज भी और कल भी मैंने बार बार कहता रहा हूं कि जो शंका होती है कि कोई सेबोटेज करने के लिए या कोई ऐसे तत्व जो भारत विरोधी हों, जो ब्रिटेन के भी वहां थे, तो ब्रिटेन को भी कैसे निशाने पर लाया जाए, उसके भी 52 लोगों को जो है 55 लोगों को उसके शिकार हुए हैं, तो उनको शिकार बनाया जाए। तो क्या वो, लेकिन वो तो आतंकवादियों को सहायता करता है। अमेरिका कहता है कि अपने तो सहायता ही है, कहने को आतंक में हमारे साथ है, लेकिन जब आप आतंकियों को जो पैसा मिल सकता है, आप $20 अरब का उनको यदि आप सहायता दिला देते हैं, वर्ल्ड बैंक से दिलाएं, जहां से दिलाएं, उसमें अमेरिका ही तो सबसे बड़ा भागीदार है। और उसके अलावा वो तो हथियार के लिए भी कहता है, और भी हथियार हम देने को तैयार है, चीन तो देता ही है। अब चीन और रूस, ईरान का जब मौका आएगा, जब युद्ध यदि बढ़ता है, तो वो तो ईरान के साथ खड़े दिखाई देंगे। भारत के लिए और मजबूरी है। और भारत का क्या है, भारत तो उससे अधिक हमेशा ईरान के साथ भी भारत के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। इजराइल के साथ भी आज सबसे बड़ा साझेदार, कुछ आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने में इजराइल के साथ हमारे संबंध छिपाते नहीं है। ये अलग बात है कि भारत ने कई वर्षों तक इजराइल के साथ मान्यता नहीं थी। नरसिंह राव की सरकार के समय में, मतलब आप समझिए 91 के बाद ऑफिशियली, वैसे तो मोरारजी भाई के समय में मोशे दयान आए थे भारत, गुपचुप आए थे, तब तक औपचारिक उनसे संबंध नहीं बने थे। लेकिन 91 के बाद भारत में उनका दूतावास के लिए पहला प्रारंभिक, बल्कि एक बिल्डिंग कराउड प्लेस में थी। मैं सबसे पहले इजराइल के जो स्थायी राजदूत नियुक्त हुए थे उनसे मैंने मिलने गया था, इंटरव्यू किया था मैंने, इसलिए कह सकता हूं। तो इजराइल की शुरुआत से ही संबंध रहे। ईरान को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे हमारे संबंध रहे, नरसिंह राव के पीरियड 91 के बाद या उसके पहले भी। ईरान भी बहुत ही, जिसको कह सकते हैं, तेल उत्पादक देशों में से है। अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि किसी का खनिज हो, किसी के तेल का, उसका अमेरिका से आप खरीदिए, अमेरिकन कंपनियों से, मल्टीनेशनल से। वो ईरान से भी खरीदते हैं तो वो भारत पर कहता है पाबंदी लगा रखी है हमने ईरान पर, आप नहीं खरीदिए, आप रूस से मत खरीदिए, जो कुछ खरीदना है अमेरिकन से, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या जो उनके देश जिससे उनके संबंध हैं उनसे ही लीजिए। इस तरह के दबाव अमेरिका इस्तेमाल करता है। तो वो तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय नहीं है, वो ये है कि तू लड़, जाग, दूसरे से कहते देखो लड़ हमला करने वाला है। तो ऐसा ही एक दूसरे के खिलाफ उनका एक दूसरे का उपयोग करने का जो भूमिका है विश्व राजनीति में, उसकी चर्चा इसलिए आवश्यक है कि जो भारत जैसे देश जो चाहते हैं कि ईरान भी खुशहाल हो, वहां के इतने खूबसूरत लोग हैं, वहां इतने अच्छे लोग हैं, वहां की इतनी पुरानी परंपरा है, और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
ईरान के साथ बड़े संबंध उनके रहे, उनके प्रमुखों को यहाँ बुलाया गया, प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं और भारत चाहता है कि इस पूरे क्षेत्र में, मध्य पूर्व में भी शांति हो, यूरोप में भी शांति हो, एशिया में भी शांति हो। और इसीलिए बार बार ऐसी कोशिश होती है कि भारत भी चैन से न बैठे। भारत उतना प्रतियोगिता में, चूंकि आज 4th नंबर पर तो इकोनॉमी में आ गया है, तो ईरान के साथ भी हमारे संबंध खराब हो जाए, इजराइल को ऐसा स्थिर लड़ाई वो बढ़ जाए, तो किसी एक का साथ देना होगा, तब भारत की एक मुश्किल होगी, वो किसका साथ दे। मैं तो आज भी यही मानता हूं कि भारत तो यही कहेगा, भाई हम तो शांति चाहते हैं, दोनों में हो। जैसे हम यूक्रेन के साथ भी भारत के बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, रूस के साथ भी हैं। तो युद्ध भारत नहीं चाहता। भारत संदेश यही देता है गौतम बुद्ध के समय से दुनिया को, महात्मा गांधी के समय से। लेकिन ऐसी परिस्थितियां पैदा हो और फिर जो भी सो कॉल्ड, जिसको कह सकते हैं कि अमेरिकन स्पॉन्सर या डीप स्टेट स्पॉन्सर मीडिया में भी है, वो भी विश्व युद्ध हो जाए, महायुद्ध हो जाए, उससे हमारा बड़ा बढ़ जाए या हो सकता है, इस तरह की बातें फैला करके एक मार्केट को भी थोड़ा डाउन करना। हवाई जहाज, विमान सेवाएं यदि ठीक से नहीं चलेंगी तो नुकसान देशों का होगा, पर्यटन रुकेगा। आज हमारे एक बहुत बड़ा झटका लगा है, मार्केट पर कितना असर हुआ है जो दुर्घटना हुई है उसी बोइंग विमान की दुर्घटना से। वो जो दुखद है वो तो है ही इतिहास की घटना। इतने लोग एक साथ मारे गए और उसी शहर में मारे गए, गुजरात में। अहमदाबाद की इस दुर्घटना को बाकायदा जैसे कह सकते हैं कि काला अध्याय की तरह वो किया जाएगा कि ऐसी दुर्घटना हमारे देश में हो गई। लेकिन जो ऐसे विमान कंपनियां हैं उनके बारे में वहीं पर अमेरिका है, मैं भी क्यों नहीं उनको सुनिश्चित करके ऐसी चीजों पर रोक लगाने के लिए अमेरिका काम करता है। क्यों कोई ऐसी पहल बताइए। वो कहने को ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज भी कहते हैं आइए, ईरान को फिर ऑफर किया है, तुम्हें बहुत नतीजा भुगतना पड़ेगा, तुम्हें नष्ट कर दिया जाएगा, तुम्हें आके हमसे समझौता करो, उसकी शर्तों पर समझौता करो, मैंने परमाणु हथियार न बनाओ। तो ऑफिशियली तो वो कहता ही है, लेकिन समझौता क्या करे। आप यदि उसके बाद उसको हमला करने के लिए दूसरे को भड़काते रहेंगे तो ईरान भी आसानी से समझौते को तैयार नहीं होता। वो तो बार बार कहता है कि हम आपको कमिट कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, कोई ऐसा परमाणु हथियार नहीं बनाए, हम परमाणु ऊर्जा में उपयोग करेंगे। लेकिन ये सही है, जब क्षमता बन जाती है तो जिस दिन चाहे बना लेंगे। जैसे ड्रोन में दुनिया के 3-4 ऐसे देशों में है जो सबसे अधिक ड्रोन बना सकता है, जो आज भी उसने ड्रोन से हमला किया, इजराइल ने उसका जवाब में 100 ड्रोन को तो गिरा दिया। लेकिन आज वो कल 500 का कर सकता है, 1000 का कर सकता है। बहुत बड़ा ड्रोन निर्माता ईरान है, तो वो बनाते रहे और मिसाइल और अमेरिका ऐसे डिफेंस की फैक्ट्रियां चलाते रहे। ये जो विश्व शांति को बिगाड़ने के काम दुनिया की ऐसी शक्तियां, चाहे चीन करे, रूस एक जमाने में सोवियत संघ कुछ हद तक करता था, अफगानिस्तान में भी उसका अपनी घुसपैठ थी बाद में, इसीलिए तालिबान अमेरिका ने पैदा कर दिया, आतंकवाद को और बढ़ावा दे दिया तालिबान को पैदा करके। रूस से अपनी लड़ाई थी निपटता, लेकिन उससे उसने आतंकवाद का एक जनक यदि कहे तो पूरे हमारे इस क्षेत्र में, कम से कम अफगानिस्तान में, इसके लिए तो सारी दुनिया जानती है। पाकिस्तान तो ऑफिशियली उनके मंत्री आज तक, अभी पिछले सिंदूर ऑपरेशन के समय भी उन्होंने कहा कि अमेरिका हमका उपयोग करता है, हमें आतंकवादी गतिविधि करने के लिए हमें हथियार भी देता है, हमें हमारा उपयोग किया जा रहा है। जब वो मानते हैं तो दुनिया के सामने उसका चेहरा तो बेनकाब होता ही है। शांति रखिए, जैसे वो कहते हैं व्यापार करिए तो व्यापार करें, भारतीयों के बल पर अपना अमेरिका को भी खुशहाल रखें और भारत को भी खुशहाल रहने दें। HSI में भी विराम देते हैं। HSI देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।